तो ये कि जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये बयान जारी किया है कि जम्मू कश्मीर सरकार की ब्यूरोक्रेट्स जो है वो चीफ मिनिस्टर साहब की बात नहीं मानते हैं। और दूसरा, पत्रकार मित्र ये सवाल पूछ रहे हैं कि कैबिनेट सब कमेटी की जो पैनल की रिपोर्ट कैबिनेट कमेटी के आगे रिजर्वेशन को लेकर के रखी गई है, उसको लेकर के हमारा क्या कहना है। तो इस बात को लेकर के पत्रकार मित्रों को हमारा यह कहना है कि एक तो जो बयान चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये दिया है कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं मानते हैं, तो ये बिल्कुल साफ जाहिर हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने का तरीका ढूंढ लिया है। पहले तो उन्होंने जम्मू कश्मीर को 5 अगस्त 2019 को एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 को तोड़ करके रियासत को यूनियन टेरिटरी बना करके जम्मू कश्मीर को बर्बाद किया, और फिर एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के बाद 30 सितंबर से पहले जो चुनाव करवाए और चुनावों से पहले ऐसी साजिश की कि सारी ताकत जो थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और चीफ सेक्रेटरी को दे दी। यानी कि चुनी हुई सरकार के पास कोई ताकत नहीं है और ये इस तरीके से धोखा किया गया। और अगर उन्होंने ये बयान जारी किया है कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं मानते हैं, तो अगर ब्यूरोक्रेट चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के वोटरों को जलील कर रही है। यानी कि ये चीफ मिनिस्टर की बात नहीं मानना 1 करोड़ 30 लाख अवाम की रियासत की चुनी हुई सरकार और अवाम के वोट डाले हुए चुनी हुई सरकार को ये जलील करना है, वोटों को जाया करने वाली बात है। और ये साजिश चुनावों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ने की, क्योंकि उन्हें मालूम था कि मेंबर पार्लियामेंट भी कश्मीर से नहीं बने उनके, और जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनी, तो इसलिए उन्होंने ये साजिश की थी। फिर उस साजिश का एक हिस्सा ये था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो बिजनेस रूल बनाने थे, वो बिजनेस रूल की फाइल को भी रिजेक्ट करके चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को लेफ्ट एलजी मनोज सिन्हा साहब ने दे दिया वापस। दूसरा, इसके बाद ना तो प्राइम मिनिस्टर साहब ना होम मिनिस्टर साहब अपना वादा पूरा कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को रियासत वापस देने का। तो जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर तो मजबूर होगा ही, वो ये बयान जरूर जारी करेंगे कि ब्यूरोक्रेट्स उनकी बात नहीं मान रही है। अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं कि जो रिजर्वेशन को लेकर के कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग होगी, और कैबिनेट की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने ये कहा है कि उसमें ये रिपोर्ट रखी जाएगी। तो मिशन स्टेटहुड का ये कहना है कि पहले तो हम बिजनेस रूल को पहले आउटराइटली रिजेक्ट करते थे, क्योंकि हम तो रियासत के दर्जे की और आर्टिकल 370 की जंग लड़ रहे हैं, इसलिए बिजनेस रूल्स क्यों हम उसको आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। दूसरा, ये रिजर्वेशन का जो मैं आगाह करना चाहता हूं अपनी अलायंस सरकार के और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को, जो नेता हैं ये अलायंस सरकार के, कि ये जम्मू कश्मीर यूटी के डोमेन में रिजर्वेशन पॉलिसीज नहीं आती हैं। इसलिए मैं आपको, हमने मंडल कमीशन वीपी सिंह की सरकार चली गई थी, वो भी समय देखा। भारतीय जनता पार्टी, पीडीपी, अल्ताफ बुखारी, महबूबा मुफ्ती बहन और सज्जाद लोन ये साजिश के तहत रिजर्वेशन का तूल दे रहे हैं। आगा राहुल्ला को आगे करके भारतीय जनता पार्टी तूल दे रही है कि रिजर्वेशन के पॉलिसी के तहत, आरक्षण के तहत नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार किसी तरीके से टॉपल की जाए। लेकिन मैं हिदायत और एक तो मैं कैबिनेट सब कमेटी की जो रिजर्वेशन की रिपोर्ट है उसे आउटराइटली रिजेक्ट करता हूं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के दायरे में आती नहीं है। और ये BR अंबेडकर के संविधान कॉन्स्टिट्यूशन के तहत पार्लियामेंट ने शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, OBCs को, गुज्जर, बकरवाल, पहाड़ियों को रिजर्वेशन दी हुई है, वो इसके ऊपर समझौता नहीं करेंगे। मैं अपनी अलायंस की सरकार को आगाह कर रहा हूं, इसलिए आग से खेलने का फायदा नहीं है उमर अब्दुल्ला साहब, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक साजिश के तहत रियासत नहीं दे रही है
और दूसरी तरफ सरकार को ऑपरेशन लोटस के तहत गिराने का कोशिश कर रही है, तीसरी तरफ से हॉर्स ट्रेडिंग की कोशिश कर रही है, चौथी तरफ से एलजी के साथ नज़दीकियां पीडीपी की और अपनी पार्टी की, पीपल्स कॉन्फ्रेंस की, और एक तीसरा फ्रंट तैयार करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से ये इनका दावा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर से आ रही है कि 12 से 18 विधायक इनके संपर्क में हैं, तो ऐसी नासमझी मुझे लगता है कि कैबिनेट कमेटी को आउटराइटली रिजेक्ट कर देना चाहिए इस रिजर्वेशन की रिपोर्ट को, और साथ में बिजनेस रूल्स को भी, क्योंकि रियासत इसीलिए नहीं दी जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाते से ये खबर आ रही है कि उन्होंने ये सोचा हुआ है कि जिस दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ कर लेगी, उसी दिन शाम को रियासत का दर्जा वापस मिल जाएगा। लेकिन जिस पार्टी ने हमारी महाराजा हरि सिंह जी की डोगरा रियासत तोड़ दिया, जिसने हमारा स्टेट सब्जेक्ट आर्टिकल 370 स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, जम्मू कश्मीर लद्दाख पीओके गिलगित बल्टिस्तान जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्से का इल्हाक तोड़ दिया, उसको हम अलायंस उसके साथ कैसे कर सकते हैं। सो इसलिए ये खबरें थी, इसका जवाब हमने मिशन स्टेटहुड ने दे दिया कि ये जो रियासत का दर्जा वापस नहीं, और यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग में चीफ मिनिस्टर को नहीं बुलाते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स में नहीं बुलाते चीफ मिनिस्टर को, और रियासत का दर्जा वापस नहीं दिया जा रहा। ये मजबूर की में हो करके ये बयान चीफ मिनिस्टर का आया है कि उसकी बात ब्यूरोक्रेट्स नहीं मानते हैं, और ये नाफरमानी करके अवाम की नाफरमानी हो रही है।